नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा हर राक्षस का एक न एक दिन अंत होता है, बुराइयों का खात्मा होता है। अब दोस्तों चाइना का बुराई दुनिया पे भारी पड़ चुका था और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, दुनिया चाह रहा था कि चीन का कोलैप्स हो, चीन टूटे और बड़ी बात तो यह वहाँ की जनता विद्रोह करे। अब आश्चर्य की बात तो यह है, चीन में 1 लाख नहीं 1 करोड़ नहीं दोस्तों, कई करोड़ लोग मैदान में आ चुका है और जिनपिंग के लिए अब तक का सबसे बुरा हाल शुरू हो चुका है। दोस्तों चीन में ये मुद्दा इतना खतरनाक है कि केवल कुछ ही दिनों में चीन का कई टुकड़ा हो जाएगा और मानो न मानो या तो शी जिनपिंग को सत्ता अब छोड़ देना होगा, शी जिनपिंग सत्ता से विदाई ले लेगा, झोला लेके रवाना हो जाएगा या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का रवाना हो जाएगा। चीन में दोस्तों बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है और इतिहास आप देख लीजिए, दुनिया में तानाशाही का रवैया हो या फिर जहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा हो वहाँ पे बड़ा क्रांति होता है, तभी वहाँ पे सफाया होता है। दोस्तों चीन में वही अब होने जा रहा है और भारत का दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों चीनी लोग बोल रहा है कि हम अपने मेहनत का पैसा डूबने नहीं देंगे, चीन के हर एक बैंक से पैसा निकाल कर रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे 1-2 नहीं करोड़ों लोगों का पैसा डूब चुका है। बड़ी बात यह दोस्तों, चीन का जनसंख्या कितना है, 1 अरब 40 करोड़ से अधिक है, उसमें से कम 50 से 60 करोड़ लोग गरीब है। और बड़ी बात तो यह है, इन गरीब का पैसा डूब रहा है और इसीलिए ये गरीब बोल रहा है कि अब आर्या पार होगा, अब तुम्हारा अंत कर देंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा मुसीबत है, जिनपिंग चाह के भी इसे झेल नहीं पाएगा और कम्युनिस्ट पार्टी या तो जिनपिंग को सत्ता से बाहर करे या तो उसे फांसी पर लटका दे या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का ही अंत होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको तमाम बातें बता कर हुआ क्या है। बहुत सारे मत बोलेंगे भाई आखिरकार ये गरीब का पैसा कैसे फंस गया, सरकार कैसे ले लिया। दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का लाइक कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, चाइना का एक बहुत ही खराब आदत बोलिए या फिर अच्छा आदत बोलिए, चीन कॉपी बहुत जल्द करता है, दुनिया का कॉपी करता है। और यही कारण कि जापानी टेक्नोलॉजी, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था बढ़ाने का तरीका है, यह सब कुछ कॉपी कर चीन आज मजबूत बन गया। दोस्तों सच्चाई है, दुनिया का दूसरा आर्थिक महाशक्ति है और दुनिया का खासतौर पर तीसरा सैन्य महाशक्ति है। कौन है? वो चीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों कभी कभी अत्यधिक बुद्धियारी भी खराबी का काम करता है और बाद में उसका विनाश कर देता है। यानी कि एक बार में आप बड़े से बड़े प्रॉपर्टी बना लो लेकिन एक ही गलती में आपको सबको डुबा देगा। जैसे भारत में विजय माल्या ने किया था, आज अपना केस भी बेचा ना, विजय माल्या का एक बाल बिक जाएगा फिर भी उसका लोन नहीं चुकेगा। दोस्तों चीन का भी यही हुआ है। आप बोलेंगे कैसे हुआ है, चलिए हम लोग शुरू से देखिए। आप जानते हैं साल 2070-80 उस समय दोस्तों अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से बूम कर रहा था, पूरी तरह से तरक्की कर रहा था। और कारण क्या था दोस्तों, अमेरिका ने 1970-80 के बाद एक तरीका अपनाया। पता है क्या? उन्होंने अपने यहाँ रियल एस्टेट बिजनेस को बहुत बढ़ावा दिया। पता है क्यों दिया? उसका मानना था कि ये रियल एस्टेट बिजनेस बहुत जल्द हमें बहुत बड़ा महाशक्ति बना देगा। और दोस्तों अमेरिका हुआ भी, 2000 ईस्वी तक बहुत बड़ा महाशक्ति बन चुका था। आप बोलेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई सरकार है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अमेरिका सरकार क्या किया, अपने लोगों को बोला भैया तुम बैंक जाओ, बैंक में तुम्हें सस्ता कम दाम में, बहुत ही सस्ता दाम में तुम्हें खासतौर पे लोन मिलेगा। लोन का जो रेट है वो बहुत ही कम होगा, तुम लोन लो और आराम से बिल्डिंग खरीदो, ज़मीन सहित बिल्डिंग खरीदो, फ्लैट खरीदो, तुम्हें सस्ता से सब कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों यही हुआ, अमेरिका में बड़े बड़े बैंक लोन देना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, छोटे मोटे जो बिल्डर है वो बड़ा बिल्डर बना, यानी कि 50 महिला 100 महिला यानी कि 70 महल का बिल्डिंग बनाना शुरू किया। और बड़ी बात तो यह है, बिल्डर उसी फ्लैट को बेचना शुरू किया और दोस्तों लोगों को पैसा आसानी से लोन के रूप में मिल जाता था। तो यानी कि सेम फंडा चीन ने अपनाया, उन्होंने भी लोन बंटना शुरू किया, लोगों को लोन दिया, सब फ्लैट करना शुरू कर दिया। और दोस्तों चीन में इससे बम्पर रोजगार आया, छोटे मोटे बिल्डर बड़ा बिल्डर बन गया। चीन का जो छोटा मोटा बैंक है वो लोन दे दे के बहुत भव्य बैंक बन चुका था। चीन में जो छोटे मोटे सीमेंट फैक्ट्रियाँ था दोस्तों वो बहुत भव्य फैक्ट्रियाँ बन चुका था। जो ईंट यानी कि ब्रिक्स बनाने वाला फैक्ट्रियाँ था वो बहुत बड़े बन चुका था। जो खदान था जहाँ से बालू सैंड निकलता था वो बहुत बड़े बड़े खदान के रूप में परिवर्तित हो चुका था। दोस्तों चीन में सब कुछ बड़ा हो चुका था, यानी कि
चीन का जो रियल एस्टेट कंपनी है ना वो भी बहुत बड़ा हो चुका था और यही कारण कि चीन 2000 बाद के बाद पूरी तरह से बूम कर गया। 2015 तक खूब कमाया दोस्तों, चीन का अर्थव्यवस्था सबसे आगे निकल गया। अब क्या हुआ दोस्तों, चीन में तो सब कुछ ठीक चल ही रहा था, कोरोना आ गया। और दोस्तों कोरोना काल में क्या हुआ, जो बड़े बड़े बिल्डर, जो बड़े बड़े कंपनियां खासतौर पे 50 महल का 60 महल का जो बिल्डिंग बनाया था फ्लैट बेचने के लिए, अब क्या है कोरोना काल में लोग घर से बाहर निकला ही नहीं, चीन पूरी तरह से लॉकडाउन में चला गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, चीन के पास यानी कि बैंक के पास पैसा नहीं था कि लोगों को, गरीब लोगों को बांट सके। और गरीब लोग के जब पास पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, वो फ्लैट कहाँ से खरीदेगा, और जब फ्लैट नहीं खरीदेगा दोस्तों बिल्डर को नुकसान होगा। और हुआ यही दोस्तों, बिल्डर को भयंकर नुकसान हो गया। फ्लैट का जो प्राइस है दोस्तों रातों रात यानी कि कुछ ही सालों में 50% 70% उसका भाव गिर गया। मान लीजिए इस फ्लैट को बनाने में 1 अरब खर्च गया था दोस्तों, 70 करोड़ तो से ही उसका सुहा हो गया, उसका रेट रातों रात गिर गया था, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था ना, कोई खरीदने वाला था नहीं। और जब फ्लैट का रेट गिरा दोस्तों, बिल्डर भी पता क्या करता है, बिल्डर भी सीमेंट कंपनियां से सीमेंट उधारी लेता है ताकि बना के फ्लैट बना के बेच के दे दे। ये जो सैंड कंपनी है उसे बालू लेता है, यानी कि ये जो स्टील कंपनियां हैं जो सरिया बनाता है, बार बनाता है, उससे सब कुछ उधारी लेता है। दोस्तों सबका पैसा डूब गया क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं था। फिर क्या हुआ, शी जिनपिंग ने एक तानाशाही रवैया शुरू किया। 2020-21 में अपने लोगों को फरमान दिया, चीन के लोगों को, गरीब लोगों को बोला, भैया तुम्हारे पास जो भी पैसा है तुम बैंक में लगाओ, तुम घर में मत रखो। तुम्हें फ़ायदा पता क्या होगा, फ़ायदा ये होगा तुम्हें हम बम्पर इंटरेस्ट देंगे। मान लो पहले तुम्हें हम 7% एफडी देते थे, अब तुम्हें 10% देंगे, तुम्हें एफडी हम 10% दे देंगे। दोस्तों गरीब को लोभ आ गया और ये लोग बैंक गया और अपना तमाम पूंजी संपत्ति बेच के बैंक में पैसा लगाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, शी जिनपिंग ने सबसे पैसा तो ले लिया, पूरे चीन का जो गरीब लोग है वो पैसा तो ले लिया, बैंक को सौंप दिया, भैया बोला कि रख लो आप, इंटरेस्ट भी मेरा बढ़ेगा और मेरा पैसा सेफ रहेगा, बैंक कभी लेके भाग नहीं सकता है। अब दोस्तों खेल यहीं पे हो गया है। अब क्या है, बैंक के पास तो पैसा है नहीं, बैंक जो पैसा था वो लोन के रूप में फिर से बांट दिया, और जो लोन लिया था वो पैसा चुका नहीं रहा है क्योंकि लॉकडाउन में किसी को काम मिला नहीं। अब दोस्तों हुआ ये है, अब वहाँ के आम जनता बोला, भैया हमें अपना पैसा दो, रकम दो जो हम तुम्हें जमा किए थे, और इसीलिए लोग सड़क पे आ चुका है, युद्ध का रणनीति बना दिया है और बोल दिया है कि अब की बार चीन में आर्या पार होगा। और दोस्तों शी जिनपिंग का सत्ता उखड़ना तय है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का विदाई तय है। बड़ी बात यह दोस्तों, आज से 1 हफ्ता पहले वहाँ पे एक हिंद राज्य है दोस्तों, हिंद राज्य में 5000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो शी जिनपिंग सरकार ने उसे पैसा लौटा दिया था। अब चीन में जगह जगह लोग बोल रहे हैं कि भैया जब एक राज्य पैसा मिल सकता है तो हम लोग क्यों नहीं मिलेगा। और दोस्तों कोने कोने में विद्रोह हो रहा है और ये बहुत बड़ा बल बनेगा, चीन का तबाही का कारण बनेगा। और दोस्तों चीन में जो होता है ना उसका 90% वो ढक लेता है, 10% ही बाहर आता है। और दोस्तों चीन का जो मीडिया है वो चीन सरकार गुण गाता है, इसीलिए चीन में बहुत बड़ा कांड हो चुका है, मीडिया छुपा रहा है। और देखेंगे ये मुद्दा चीन के लिए हमेशा के लिए विनाशकारी मुद्दा हो जाएगा।